भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज का जे.एंड.के यूटी का प्रेसिडेंट। आज की हमारी पत्रकार वार्ता हमें इसलिए की है कि आपने देखा होगा कि 3 साल हमें हो गए, लगभग 3 साल होने को आए हैं ये 370 धारा टूटे हुए। लेकिन जो 370 धारा जब तोड़ी थी, बहुत जोश शोश से गवर्नमेंट ने बोला था कि वाल्मीकि समाज जो है इनको न्याय मिला है, इनके साथ जो अत्याचार हुए हैं वो अत्याचार खत्म हुए हैं, इनको न्याय मिला है, इनके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, इनके साथ जो जस्टिस नहीं हुआ वो जस्टिस मिलेगा। लेकिन आज 3 साल होने को आया है, हमें कोई जस्टिस नहीं आज तक मिला। हमारे बच्चे फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि स्टेट सब्जेक्ट लाइए आप, वो अभी तक स्टेट सब्जेक्ट का किया जाता है। लाडली बेटी की स्कीम होती है, उसके लिए स्टेट सब्जेक्ट मांगते हैं। तो इसको 370 तोड़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं आज तक हुआ, ना तो हमारे बच्चों को कोई आज तक कोई स्कीम मिली है। हम चाहते हैं कि जैसे यूटी दिल्ली में जो वहाँ के कानून है, अगर यहाँ पर यूटी बनी है तो वहाँ के कानून भी यहाँ पर लागू होने चाहिए। जैसे कि वाल्मीकि जयंती पर यहाँ पर छुट्टी होती है दिल्ली में, तो यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में छुट्टी क्यों नहीं है? जैसे कि हमें जाति प्रमाण पत्र मिलता है 294 SRO 294 में हमें जाति प्रमाण पत्र मिलता है, यहाँ पर लिखा जाता है चूड़ा शब्द। सुनने में बहुत ही ये भद्दा शब्द लगता है, चूड़ा शब्द लिखा जाता है। ये देखिए, तो ये हमारे हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, इनके ऊपर वाल्मीकि शब्द लिखा जाता है। जाति प्रमाण पत्र, जाति हमारी वाल्मीकि है, कोई चूड़ा कोई जाति नहीं है। हमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए, पेशे का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ये यहाँ की गवर्नमेंट ने हमें पेशे का प्रमाण पत्र दिया है। यहाँ कोई भी सफाई का काम करता है उसे चूड़ा भंगी बोला जाता है, चाहे कोई राजपूत हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, अगर वो कोई सफाई का काम करता है उसे चूड़ा बोला जाता है। लेकिन जो चूड़ा है ये पेशा है, जो पेशा करता है, झाड़ू मारता है, वो पेशा करता है, वो चूड़ा है, वो जाति नहीं है। उसकी जाति हमारी है वाल्मीकि जाति, जो कि हमें दिल्ली वाले लिख कर पूरी ऑल इंडिया स्टेट में हमें वाल्मीकि शब्द से निवाजा जाता है। तो यहाँ पर कि चूड़ा लिखा जाता है, इसमें हमारे रविदास जो भाई है उनको चमार पहले लिखा जाता था, आज उनको रामदासी किया हुआ है। जो मेघ थे उनको भगत किया हुआ है। ऐसे ही अमेंडमेंट इसमें होनी चाहिए। जे.एंड.के गवर्नमेंट में भी हम माशा डोम को माशा किया गया है। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारी ये जो मांग है, ये भद्दा शब्द जो है हमारे माथे के ऊपर लगा हुआ है, इसको मिटाया जाए। गवर्नमेंट के आगे भी हमारी अपील है, मीडिया के आपसे हमारी विनती है कि आप हमारी आवाज़ पहुँचाए गवर्नमेंट तक, गवर्नर तक आवाज़ पहुँचाए। तो उसके बाद हमारे बच्चों को, जो कि जैसे कश्मीरी पंडितों को एक स्पेशल कोटा मिला था नौकरियों का, तो हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, आज तक 70 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे जो बच्चे नौजवान है, ग्रेजुएट है, उनको सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट में एक सफाई कर्मचारी की पोस्ट मिलती थी, वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, और किसी डिपार्टमेंट में नहीं कर सकते थे। बहुत सर सहेलियाँ 70 साल हो गए हैं। अब जैसे कश्मीरी पंडितों को उन्होंने स्पेशल कोटा दिया उनके बच्चों को नौकरी के लिए, कश्मीर के लिए, तो ऐसे ही हमारे बच्चों को भी, वाल्मीकि समाज के बच्चों को 70 साल से धक्के खा रहे हैं, पढ़ा लिखा नौजवान है, 70 साल से धक्के खा रहे हैं, इनको भी एक स्पेशल कोटा होना चाहिए कि वाल्मीकि समाज को एक स्पेशल कोटा देना चाहिए कि इनके बच्चों को भी अच्छी अच्छी नौकरियाँ लगे, जॉब लगे, डॉक्टर इंजीनियर बने, ताकि हमारे समाज का भी कुछ भला हो सके। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, 70 साल हो गया है, आज तक जो हमारा कोटा है, जैसे कि ऐसी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का फ़ायदा 70 साल तक हमने नहीं उठाया है और ना हमें किसी ने आगे आने दिया है, क्योंकि उसका कारण था कि स्टेट सब्जेक्ट, हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। अब जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू में धारा 370 में बड़े बदलाव होने के कारण, 35 में बदलाव होने के कारण आपको हर हक जो हैं वो मिल चुके हैं, और क्या ये सिर्फ दावे हैं या इनमें कुछ सच्चाई है? क्या उसके कोई फायदे आपको मिलना शुरू हो चुके हैं? सर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी पीछे डीडीसी की इलेक्शन हुई, उसमें देख लीजिए हमारा कौन सा कैंडिडेट खड़ा था वाल्मीकि समाज से। आप पत्रकार हैं, आपको सब कुछ पता, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को दर्शाइए कि क्या डीडीसी इलेक्शन में हमें हमारा हक मिला। क्या आपने रिजर्वेशन की मांग की? बिल्कुल,
हम कर रहे हैं, आपके माध्यम से कर रहे हैं, हम मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी आवाज आप ऊपर उठाएंगे। ये तो आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि अगर आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक जा रही है, जिनके हाथों में इस सब चीज़ों को ठीक करने का दायित्व उनका बनता है और वो सुनते भी हैं, और अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ वहाँ तक जाती है तो क्या अपील करेंगे आप? सर, हम यही अपील करेंगे कि हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारे जो पढ़ा लिखा नौजवान है, इनको इनके हक मिलने चाहिए। और आपके माध्यम से हम शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया अदा करते हैं, हम थैंकफुल टू आपका शुक्रिया करते हैं कि आप हमारी बात जो है वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि हमारे समाज का कुछ भला हो सके। 70 साल से सर हम वंचित है इस समाज से, बेड़ियों में जकड़े हुए थे सर, हम कैद की जंजीरों में हमें कैद किया हुआ था सर, हम कुछ नहीं था। और आज अगर आने वाले इलेक्शन में हमारा भी हिस्सा बनता है, 7 सीटें हैं, 7 सीटों में से हमें भी एक वाल्मीकि समाज की, हम कोटे में से मांगते हैं, रिजर्वेशन में से मांग रहे हैं। 70 साल तक हमें कुछ नहीं मिला, उसमें से हम भी चाहते हैं कि हमें भी एक सीट मिलनी चाहिए। टीम आई थी, क्या आपने वहां पर अपनी बात की? बिल्कुल हमने रखी है, हमने कमीशन को रिपोर्ट भी दी हुई है लिख करके, हमने सारी बातें अपनी लिख करके दी, लेकिन अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कहा गया? क्योंकि आपके ही आधार पर धारा 370 को खत्म किया गया था, तो क्या आपको कहा गया वहाँ पर? हमें यही आश्वासन दिए गए थे, आपको हक मिलेंगे, आपके हक। अभी तक तो 3 साल हो गए हैं, अभी तक तो हमें कोई हक नहीं मिला।